आज हमारा विषय जो है वो सही दृष्टि सही सोच। भाई और बहनों, दो शब्द आ रहे हैं, सही दृष्टि और सही सोच। सही दृष्टि का मतलब होता है राइट विजन, सही सोच का अर्थ होता है राइट थिंकिंग। सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों की व्याख्या करेंगे कि सही दृष्टि राइट विजन का क्या अर्थ होता है, कि हमारी जो बिलीफ है, हमारी जो धारणा है वो सही होनी चाहिए। वास्तव के अंदर सनातन सत्य क्या है, वास्तव के अंदर सत्य क्या है, उस चीज को जानना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें जोधपुर से दिल्ली की ओर जाना है, तो जोधपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा। अगर हमने जोधपुर से बॉम्बे जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए तो हमारा दृष्टिकोण अलग हो जाएगा और हम दिल्ली जाने की बनिस्बत बॉम्बे चले जाएंगे, तो ये हमारा जो है दृष्टिकोण गलत हो गया। तो इसीलिए सही दृष्टि का अर्थ यह कि वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता को हमें समझना है। और जब वास्तविकता व्यक्ति समझ लेता है तो वह सही दिशा में चला जाता है। और कहा जाता है कि अगर दिशा बदल दी जाती है तो दशा बदल दी जाती है। हमारी उन्नति के लिए हमारी दिशा सही होना चाहिए, उसी का नाम है कि सही दृष्टि, राइट डायरेक्शन कहा जाता है। और दूसरा है सही सोच, राइट थिंकिंग। इसको विधायक भाव भी कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग भी कहा जाता है, राइट एटीट्यूड भी कहा जाता है और सही सोच कहा जाता है। हमारी थिंकिंग है वह सही होनी चाहिए। अगर हम रॉन्ग बिलीफ के साथ में रॉन्ग थिंकिंग करेंगे तो हमारा सारा रिजल्ट गलत आ जाएगा और पूरा जन्म हमारा जो है फालतू चला जाएगा। तो आज हम इस कार्यक्रम के अंदर सही दृष्टि सही सोच जो है कार्यक्रम के अंदर आपको बताना चाहेंगे कि सही दृष्टि क्या है और सही सोच क्या है। सही दृष्टि यह है कि ये जो पूरा पर्यावरण है, ये पूरी जो सृष्टि है, कॉस्मॉस है, इसके अंदर 84 लाख जीवा योनियों के प्राणी इसके अंदर जीवन यापन करते हैं और हर एक प्राणी जो है आराम से जीता है, सुख से जीता है और इस पूरी सृष्टि के अंदर उसके भरण पोषण की पूरी व्यवस्था होती है। तो सही दृष्टि के अंदर यह है, हमको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर मेरा अस्तित्व क्या है। ये सही दृष्टि अस्तित्व सोचना पड़ेगा। ये संसार जो है दो तत्वों से बना हुआ है। पूरा कॉस्मॉस, पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी, पूरा पर्यावरण जो है, दो तत्व कौन कौन से हैं, एक जीव और एक अजीव। इन दो तत्वों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हमारी दृष्टि सही होगी, हमारी सोच सही होगी। तो सबसे पहले हम चेतन तत्व को समझें। चेतन तत्व वह होता है जो सुख दुख की अनुभूति करता है और जिसको कष्ट होता है, जिसको दुख होता है और वो आदर अनादर, प्रतिकूल अनुकूल सभी परिस्थितियों को सहन करता है। और दूसरा जड़ पदार्थ होता है जिसको अचेतन भी कहा जाता है। जड़ पदार्थ के अंदर सारा पुद्गल आता है, ये मैटर आता है, ये सब्सटेंसेस आते हैं, उसको कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। उसमें वर्ण गंध रस होता है और वो गलन मिलन धर्मा होते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, द्विपरमाणु हो जाता है, कई परमाणु जुड़ करके अणु बनते हैं, अणु बन करके ये सारी सृष्टि बनती है। इस सृष्टि को हम जो देख रहे हैं, बड़े बड़े भवन है, अट्टालिकाएं है और बड़ा बड़ा निर्माण है, बड़े बड़े शहर है और ये सारा जितनी भी हमारी प्रवृत्तियां लौकिक जगत की जो हो रही है वह सब जो है पुद्गल पदार्थ से बनी हुई है। तो जड़ और चेतन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए अगर हम चेतन तत्व को समझेंगे तो चेतन तत्व को दुख होता है, हम चेतन तत्व को दुख नहीं देंगे। हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है और इस सृष्टि का हर प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। और इस सब इन प्राणियों का जो निर्माण होता है, इन प्राणियों को जो शरीर मिलता है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है और उसका जीवन यापन जो है इस सृष्टि में होता है और वो कर्मों के अधीन होता है। यह भी बात समझने की जरूरी है। और कर्म सिद्धांत को हम अलग से समझेंगे कि बहुत बड़ा सिद्धांत है। अभी तो हम सही दृष्टि की बात कर रहे हैं कि हमें सही दृष्टि मिल जानी चाहिए कि मैं चेतन तत्व हूं और मेरे जिसका हम उपयोग कर रहा है
किया जा रहा है, जिसको खाने में, पीने में, पहनने में, रहने में, जाने में, वो सारा जो है जड़ पदार्थ का हम उपयोग करते हैं, जिसको हम साधन कहते हैं। और हमारा साध्य है चेतन तत्व है, चेतन तत्व प्रमुख होता है और चेतन तत्व की मौजूदगी में ही ये सारा जड़ पदार्थ कार्य करता है। अगर मनुष्य के अंदर चेतन तत्व, आत्म तत्व न हो तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए इस जड़ और जो चेतन के जो है को भेद को समझना बहुत जरूरी है, तभी हिंसा अहिंसा की बात चलेगी। हमें अहिंसा किसकी करनी है? अहिंसा में चेतन पदार्थ की करनी है कि चेतन पदार्थ को कष्ट नहीं होना चाहिए, प्राणी मात्र को दुख नहीं दिया जाना चाहिए।